तसव्वुर करें, रात का सन्नाटा है, कमरे की लाइट बंद है, सिर्फ छत के पंखे की हल्की सी आवाज आ रही है। आप बिस्तर पर लेटे हैं, लेकिन नींद का नामो निशान नहीं। आपके दिल पर बोझ है, ऐसा बोझ जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। आप आंखें बंद करते हैं, लेकिन दिमाग में हर दर्द, हर नाकामी, हर धोखा फिल्म की तरह चलने लगता है। और फिर एक लम्हे में आपका दिल कह उठता है, या अल्लाह, मैं थक चुका हूं, मुझे थाम लीजिए। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मेरी या आपकी नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसने जिंदगी में कभी दिल की थकन महसूस की हो। आज वर्ल्ड ऑफ विजडम पर हम इसी दिल की पुकार के सफर में जाएंगे, यह जानने के लिए कि जब इंसान टूट जाता है तो अल्लाह कैसे उसे थाम लेता है। थकन की दो किस्में हैं। 1, जिस्म की थकन, जिसे नींद, खाने या आराम से ठीक किया जा सकता है। 2, रूह और दिल की थकन, जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं, यह सिर्फ एक हस्ती के पास है, और वह है अल्लाह। दिल की थकन उस वक्त पैदा होती है जब आपकी मेहनत बार बार जाया हो, आपका भरोसा तोड़ा जाए, आपका ख्वाब आपकी आंखों के सामने टूट कर बिखर जाए। यह वह थकन है जो आपको रात भर जागने पर मजबूर करती है। आप बाहर से ठीक दिखते हैं, मगर अंदर से खाली हो चुके होते हैं। कुछ लोगों की जिंदगी में एक मसला खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। नफसियात के माहिर कहते हैं कि मुसलसल स्ट्रेस दिमाग को ऐसे बदल देता है जैसे लोहे को बार बार मारने से वह मुड़ जाए। यही वजह है कि कुछ लोग अपनी असल खुशी भूल जाते हैं। एक शख्स की नौकरी जाती है, वह नया कारोबार शुरू करता है, लेकिन मार्केट में नुकसान हो जाता है, वह कर्ज में डूब जाता है, और इसी दौरान घर के हालात भी बिगड़ जाते हैं। ऐसी आजमाइश इंसान को जिस्मानी से ज्यादा जज्बाती तौर पर तोड़ देती है। जब कोई अपना आप को नुकसान पहुंचाए तो यह जिस्मानी जख्म से ज्यादा गहरा होता है। इंसान बार बार सोचता है, मैंने उस पर भरोसा क्यों किया। यह सोच उसे खुद पर भी शक करने पर मजबूर कर देती है। मायूसी वह अंधेरी सुरंग है जिसके आखिर में रोशनी नजर नहीं आती। यह इंसान को कैद कर देती है और वह खुद को नाकामी के दायरे में घुमा घुमा कर थका देता है। साइंस कहती है कि मायूसी दिमाग में ऐसे केमिकल्स कम कर देती है जो खुशी और हौसले के लिए जरूरी हैं। यह सबसे मुश्किल हालत है, जब आप दिन में मुस्कुराकर सबको धोखा देते हैं कि आप ठीक हैं, लेकिन रात को तन्हाई में अपनी असल हालत में वापस आ जाते हैं। वह बीवी जो दिन में सबको खुश रखने की कोशिश करती है, लेकिन रात को अपने तकिए में चुपके से रोती है। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब एक दर हमेशा खुला रहता है, अल्लाह का दर। अल्लाह के करीब जाने के लिए लंबी इबादत जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि आप दिल से सच्चे हों। कभी कभी एक छोटा सा जुमला पूरी कायनात को हिला देता है। या अल्लाह, मैं थक चुका हूं। अल्लाह हमेशा सुनता है, लेकिन बेहतरीन वक्त का इंतजार करता है। मदद आने से पहले वह हमें तैयार करता है। वह कभी हमें इतना बोझ नहीं देता जो हम उठा न सकें। एक औरत को कई साल औलाद नहीं हुई। सबने कहा यह मुमकिन नहीं, लेकिन वह दुआ करती रही। 8 साल बाद अल्लाह ने उसे बेटी दी, और उस बेटी ने आगे जाकर हजारों यतीम बच्चों की जिंदगी बदल दी। एक गरीब मजदूर रोज सुबह 4 बजे उठकर काम पर जाता, शाम को थका हारा वापस आता। एक रात उसने मस्जिद में सजदे में रोते हुए कहा, या अल्लाह, मैं थक गया हूं। चंद दिन बाद एक दोस्त ने उसे ऐसी नौकरी दिला दी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक माँ ने बेटे के लिए बरसों दुआ की। लोग कहते थे यह बच्चा कभी नहीं सुधरेगा। सालों बाद वह बेटा एक कामयाब और नेक इंसान बन गया। एक नौजवान ने 5 बार इम्तिहान में नाकामी देखी, लेकिन हारा नहीं। हर बार वह रात को सिर्फ यही दुआ करता, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, मगर रुकूंगा नहीं। 6ठी बार उसने कामयाबी हासिल की। 1, रात को सोने से पहले 1 मिनट अल्लाह से बात करें। नंबर 2, शुक्र अदा करने की आदत डालें। नंबर 3, अपने नकारात्मक ख्यालात को लिखकर बाहर निकालें। 4 है, दिन में कम अज कम एक अच्छा काम जरूर करें, चाहे कितना ही छोटा हो।
दोस्तों, थक जाना कमजोरी नहीं, यह इस बात का सबूत है कि आप मुसलसल लड़ रहे हैं। लेकिन अपनी जंग अकेले न लड़ें। अपना हाथ उस जात को दे दें जो कभी छोड़ती नहीं। आज इसी लम्हे अपने दिल से कहिए, या अल्लाह, मैं थक चुका हूं, मुझे थाम लीजिए। जब आप ऐसा कहेंगे तो आप महसूस करेंगे कि एक सुकून आपको घेर रहा है, जैसे कोई आपकी रूह को गोद में लेकर कह रहा हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह बात आपके दिल को लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।